Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Tufel Ahmad, lecturer English, Cadet College, Panuakil. I'm going to be your virtual tutor for the grammar series of our video lectures. In this video lecture, we are going to cover the very basic thing about grammar that we traditionally call parts of speech. जिन्हें हम traditionally parts of speech कहते हैं, जिन्हें मैं I prefer to call them word classes. अब मैं इन्हें word classes क्यों बोलता हूँ? Word classes. अब हम सब ने बचपन में या हमें जब टीचर्स ने पढ़ाया तब हमने सबने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पढ़ा जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इन सबको पढ़ते हैं। अब वो गलत तो नहीं था हमारे टीचर्स ने जो पढ़ाया था, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल सेंस था, एक आम सेंस में था। आजकल इनको वर्ड क्लासेस कहा जाता है। बहुत से बच्चों के जहन में अब सवाल आ जाता है, तो फिर सर, व्हाई वाज द नीड दैट आवर टीचर्स टोल्ड अस टू कॉल देम पार्ट्स ऑफ स्पीच? बेटा वो गलत नहीं थे अपनी जगह पे, बट जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, पार्ट्स कोई विजिबल चीज हो जाती है, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये माउस है, कीबोर्ड है, ये उसकी स्क्रीन है, पीसीयू है, इंटरनेट कनेक्टर है, मॉडेम है। ये हो जाते हैं सारे के सारे क्या, पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ कार हो जाते हैं भाई, व्हील हो गए, टायर हो गया, स्टेयरिंग हो गया, गियर हो गया, बॉनेट हो गया। ये सारे के सारे पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब जैसे हैंड, पार्ट्स ऑफ बॉडी में हैंड्स आ जाता है, आईज आ जाती हैं, हमारा माउथ आ जाता है, लेग्स आ जाती हैं, बैकबोन आ जाते हैं। मतलब पार्ट्स वो चीजें जो विजिबल हों। लेकिन जब हम नाउन की बात, नाउन अगर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तो नाउन कोई मेरे मुंह से कोई चीज तो नहीं निकल रही ना, कि मैं देख सकूं कि ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। दे आर नॉट विजिबल टू अस, वी ओनली कैन लिसन देम और comprehend देम। तो इनको पार्ट्स कहना इस वजह से सही नहीं था। सेकंड क्वेश्चन जो बच्चों के जहन में आ सकता है कि सर फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ाया गया? बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो थी वो आम तरह से, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो 6-7 महीने में वो बोलना शुरू करता है। जो वेरी फर्स्ट वर्ड्स होते हैं, जो टूटे फूटे उसके जो वर्ड्स होते हैं, वो निकालता है। उसमें सबसे पहले वो वालिदैन का नाम लेता है, तो वो हो जाता है उसका नाउन। नाउन से वो स्टार्ट करता है। फिर आगे चल के खाना, पीना, रोना, धोना, ये जो चीजें करता है वो उसके एक्शन हो जाते हैं, और वो अपने मुंह से बोलने की भी उन्हें कोशिश करता है। वो बोलता भी है, लेकिन वो टूटे फूटे होते हैं, वेरी मतलब माइन्यूट होते हैं। तो वो वर्ब्स हो जाते हैं उसके। उसके बाद क्या हो जाता है, वो जब नाम नहीं ले सकता तो इशारा करता है, मतलब बताना चाहता है, लेकिन नाम नहीं ले पाता, तो हम कहते हैं कि वो प्रोनाउंस यूज कर रहा है। फिर आगे चल के जब वो 1.5 साल का होता है, या कुछ बोलने जितना हो सकता है, तो फिर वो क्या डिफाइन कर सकता है चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, भाई बाबा अच्छे हैं, मामा अच्छी हैं, भाई तुम बुरे हो, भाई तुम ऐसे हो, तो वो एडजेक्टिव्स यूज कर रहा है। फिर वैसे ही वो क्या है, किसी काम को, किसी एक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या बोलता है कि बुरा काम, अच्छा काम, ऐसा काम, वैसा, मतलब वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो वो वहां पे एडवर्ब्स यूज कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अ, जब वो खेल कूद करता रहता है, तो टेबल के पीछे छुप जाता है या ढूंढता फिरता है, भाई टेबल के पीछे, भाई पर्दे के पीछे, इधर उधर। जब वो जगह बता रहा है, तो वो प्रेपोजिशंस यूज कर रहा है। फिर उसके बाद उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से मिला के बोल सकता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं वो कंजंक्शंस को यूज कर रहा है। तो मतलब ये 2 ढाई साल या 3 साल के अरसे में वो आहिस्ता आहिस्ता ये पूरी की पूरी अपनी स्पीच सीखता है। तो इसलिए वो पार्ट बाय पार्ट सीखता है, आहिस्ता आहिस्ता। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो बच्चे के लिहाज से होता था कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, लेकिन अब आप तो बच्चे नहीं रहे, तो इसलिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि उन्हें आप न्यू टाइम्स के लिहाज से बोले वर्ड क्लासेस, क्योंकि इसमें वर्ड्स को इनमें पुट किया जाता है। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, एक है मेजर, दूसरा है माइनर। अब इन्हें मेजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या होता है, मतलब टाइम टू टाइम इसमें न्यू चीजें ऐड होती रहती हैं, और इसमें जितने भी होते हैं वो सारे के सारे इनफिनाइट होते हैं। मतलब यू कैन नॉट काउंट देम। या कोई बता सकता है कि दुनिया में कितने नाउन्स हैं? हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड? हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर? एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, you cannot tell them, you cannot count them. That's why they are in majority, they are infinite, so they are called measure.
अब मेजर क्लास को ओपन क्लास भी कहा जाता है। भाई ओपन ही क्यों कहा जाता है? ओपन का मकसद है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इसमें न्यू वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। भाई तकरीबन 30 या 20 to 30 इयर्स पहले किसी को पता क्या कि व्हाट्सएप क्या होता है, जूम क्या होता है, यूट्यूब क्या है? भाई किसी को पता था ड्रोन्स भी होंगे? उसके अलावा भले 100 इयर्स पहले चले जाओ, किसी को टेलीविजन का मे बी ना पता हो, इंटरनेट का पता ना हो, डाउनलोडिंग का पता ना हो, मीम्स का पता ना हो, टिकटॉक का बताना हो, तो ये सारे नाउन से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये चीजें उसमें ऐड होती जाती हैं। वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स ये सारे ऐसे ही ओपन है, ऐड होते जाते हैं टाइम टू टाइम। बनिस्बत उसके माइनर जो क्लास होता है वो बहुत ही छोटा क्लास है। माइनर कहते ही हम छोटे को हैं, लिटिल थिंग्स। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इनके नाम जो इनके जो नंबर्स है वो बहुत ही कम है। प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। इसके अलावा प्रोनाउंस में अगर आप बात करें तो हु, दे, हु, व्हाट, वेयर, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं आपके प्रोनाउंस में? दे आर काउंटेबल, यू कैन काउंट देम 30 40 50 मैक्सिमम यहीं तक होंगे। प्रेपोजिशंस भी ऐसा है, कंजंक्शंस भी ऐसा है, इंटरजेक्शंस भी ऐसा है। तो ये क्या है, वेरी लिमिटेड है, फिनाइट है, इसलिए इन्हें माइनर कहा जाता है। अब इसी क्लास को क्लोज्ड भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी इसमें ऐड होना थे वो सारे के सारे ऐड हो चुके हैं, अब ज्यादा की गुंजाइश नहीं रहती। The next thing that comes that is very essential, that is कि भाई इसका जो यूज होता है, कोई भी वर्ड ले लो, जैसे हम यहाँ पे क्या करें, अब 26 लेटर्स में से हम इनफिनाइट वर्ड्स बना सकते हैं। तो जो वर्ड्स बनते हैं वो एट अ टाइम डिफरेंट भी होते हैं, मे बी उनकी स्पेलिंग सेम हो बट उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ड है द अप है। अब ये लैंग्वेज की ब्यूटी होती है जिसमें क्या होता है, एक वर्ड को आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। क्रिएटिविटी यही है। जैसे यहाँ पे अप हो गया तो ये कहीं पे एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, तो कहीं पे ये नाउन भी है। लेट अस सी इट। अब एडवर्ब क्या हो गया? द गर्ल क्लाइम्ड अप टू अ हाई ब्रांच ऑफ द ट्री। अब क्लाइम्ड अप है, ये अप जो यहाँ पे है ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये क्लाइंब क्लाइंबिंग को डिफाइन कर रहा है। ये अप क्लाइंबिंग को डिफाइन कर रहा है, एक वर्ब को, कि वो कहाँ चढ़ रही थी? ऊपर जा रही थी। भाई सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, गो देयर, कम हेयर, ये सब के सब, हेयर, देयर, अप, डाउन, ये सब के सब आपके क्या हो जाते हैं? एडवर्ब्स हो जाते हैं। अब वैसे ही क्या है, इट इज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हारिश इज नॉट अप येट। अब यहाँ पे क्या है? अप, अप मतलब अभी तक उठा हुआ नहीं है। यहाँ पे ये उठना क्या है? ये कोई उसका एक्शन या वर्ब वगैरह नहीं है। यहाँ पे ये क्या हो जाता है? ये हरीश को क्या डिफाइन कर रहा है कि हरीश क्या है? उठा हुआ नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। Verb, the government has decided to up the price of gas by 50 rupees. To up, to up मतलब बढ़ा देना। यहाँ पे as a action के तौर पे यूज हुआ है। She climbed up the ladder. जैसे यहाँ पे पहले में था climbed up, यहाँ पे up जो है up the ladder के साथ है। तो up the ladder, on the table, in the sky, ये सारे के सारे किसको शो करते हैं? prepositions को शो करते हैं। तो up यहाँ पे as a preposition है। She hit the ball on the up. अब बॉल को कहा? ऊपर की तरफ मारा। On the up, यहाँ पे up क्या हो जाएगा? नाउन के तौर पे यूज हुआ है। तो these were what? These were the various uses of up. Let us move to our general introduction to various word classes. अब यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि नाउन है। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। अब नाउन को हम किस लिए, नाउन की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, पर्सन, प्लेस और थिंग की। जो चौथा पार्ट इसका मिसिंग था वो था आपका आइडिया वाला, कि भाई आइडिया जो है इसका, ये आइडिया क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आइडिया है, एक फीलिंग है, दैट यू कैन ओनली कंप्रीहेंड, यू कैन नॉट टच इट। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, बुक हो गया, ब्यूटी और ऑनेस्टी। अब दिल्ली क्या है? प्लेस का नाम है। बैंगलोर क्या है? प्लेस का नाम है। बुक क्या है? किसी चीज का नाम है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी का भी नाम ले लूं, जैसे मैं बोलूं इमरान,
इमरान खान। अब ये नेम ऑफ पर्सन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख लो ब्यूटी और ऑनेस्टी, ये क्या है? आइडियाज हैं, ये फीलिंग्स हैं आपकी। उसके बाद एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन को क्या ज्यादा डिफाइन करता है। जैसे इंटरेस्टिंग हो गया, अमेजिंग हो गया, लवली हो गया, येलो हो गया। Verb is what? A word that expresses an action, state or process is called a verb. हमने ट्रेडिशनली पढ़ा है कि सिर्फ एक्शन को ही वर्ब कहा जाता है। नहीं, अब स्लीपिंग कोई एक्शन तो नहीं हो गया, वीपिंग कोई एक्शन तो नहीं हो गया, राइटिंग कोई एक्शन तो नहीं हो गया। एक्शन इज व्हेन यू अप्लाई सम फोर्स एंड सम वर्क इज डन। एक्शन एक इम्फेटिक सेंस से है। बाकी सारी चीजें स्टेट और प्रोसेस में आ जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं गो, वीप, डांस, रीड, राइट, पेंट, गिव, सीम और लुक। Adverb is a word that modifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. जैसे very, extremely, fast, slowly, quiet, rather. अब ये सारे के सारे क्या हैं? या तो verb को ये define करते हैं, adverb को define करते हैं, या फिर किसी adjective को define करते हैं। A pronoun is a subclass of nouns. It can replace a noun or a noun phrase in a sentence. It can replace a sentence also, जैसे I, we, you, he, she, it, they, nobody. Prepositions are the words used before nouns or pronouns, and they show relation of nouns, pronouns with another word classes. Jise on, in, at, by, above, according to, from, with, concerning. Conjunctions, on the other hand, are the words used to express a connection between words, phrases, and clauses. जैसे but हो गया, or, yet, and, that, although, because, since. Last, interjections. Now interjections are not words, they are some sudden feelings or emotions that are considered as words. तो ये थे सारे के सारे हमारे क्या word classes. Now let's see if you can pause the video for a while and do an exercise that can show us your approach of word classes. यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 में आपको क्या दिया गया है? पहले दो, दूसरे दो, तीसरे दो, चौथे दो और लास्ट वाले दो, इन दो सेंटेंस में एक एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे सिंस, हैट, टेबल, राउंड, फास्ट। अब आप क्या करें, इनमें से बताएं कि कौन सा वर्ड किस वर्ड क्लासेस को बिलोंग करता है। अब जैसे यहाँ पे he has been living in Sikar since his birth, he has been living in Sikar since he was born। अब since है, लेकिन ये पहले वाले सेंटेंस में कुछ और होगा तो दूसरे वाले में कुछ और होगा, वैसे ही बाकी सारे भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी इफ यू कैन डू इट on your own and find the answers. I hope you all enjoyed our today's lecture. I wish you a very happy and fine evening. Thank you.